हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन रिसर्च। तो ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में आता है कई बार और रिसर्च समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन रिसर्च, इसका मीनिंग को समझो। सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च का बेस या फाउंडेशन होता है जो किसी एग्जिस्टिंग थ्योरीज या मॉडल पर बेस्ड होता है। जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है या जो मॉडल्स है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज और मॉडल्स, उनके ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझो, ये रिसर्च का मैप होता है जो बताता है कि स्टडी का डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है और स्टडी का लॉजिक क्या है। तो ये क्या होता है, रिसर्च का मैप होता है एक तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझो। अगर आप स्ट्रेस और बीपी पर स्टडी कर रहे हैं तो थ्योरी बताएगी स्ट्रेस बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। ये थ्योरी की ही फ्रेमवर्क बन जाती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को समझो। हाइपोथेसिस जैसे गेस होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस में जैसे गेस करते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कंसेप्ट प्लस थ्योरीज होता है जो स्टडी को साइंटिफिक बेस देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये समझो कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ना हो तो रिसर्च रैंडम गेस वर्क बन जाती है। तो फ्रेमवर्क हेल्प करता है कि रिसर्चर को प्रॉब्लम समझने में, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने में, रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने में, डिज़ाइन सिलेक्ट करने में, रिजल्ट इंटरप्रेट करने में। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिग्निफिकेंस। ये यूजुअली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझो। तो फर्स्ट है प्रोवाइड्स कंसेप्चुअल फाउंडेशन। ये कंसेप्चुअल फाउंडेशन देता है। फ्रेमवर्क रिसर्च को साइंटिफिक बेस देता है, इसलिए स्टडी गेस वर्क नहीं लगती है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझो। अगर आप न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी स्टडी कर रहे हो तो न्यूट्रिशन थ्योरी यूज़ करोगे बेस के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है, गाइड द इंटायर रिसर्च प्रोसेस। फ्रेमवर्क एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, हर स्टेप में डायरेक्शन देता है। प्रॉब्लम के सिलेक्ट करना, हाइपोथेसिस बनाना, टूल्स चूज करना, डाटा एनालिसिस करना। थर्ड क्या है, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प इन आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। फ्रेमवर्क क्लियर करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और कंफ्यूजिंग वेरिएबल क्या है। इससे स्टडी एक्यूरेट होती है। ठीक है, फोर्थ क्या है, एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। फ्रेमवर्क बताता है वेरिएबल्स का कनेक्शन कैसे काम करता है। एग्जांपल जैसे स्ट्रेस है तो उससे क्या होगा, बीपी बढ़ता है। तो थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो बीपी इंक्रीज करता है। तो ये क्या है, थ्योरी एक तरह से कि स्ट्रेस से बीपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल है, तो इसको थ्योरी के अंदर कैसे बताएंगे कि थ्योरी ये एक्सप्लेन करेगी कि स्ट्रेस से हार्मोन रिलीज होता है और जो बीपी को इंक्रीज करता है। तो ये क्या हो गई, ये पूरी थ्योरी हो गई इसकी। फिफ्थ क्या है, इंश्योर्स साइंटिफिक वैलिडिटी। साइंटिफिक वैलिडिटी इंप्रूव करता है। थ्योरी बेस्ड रिसर्च ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट इंटरप्रेट करने में हेल्प। फ्रेमवर्क होने से रिसर्चर रिजल्ट को थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करता है। किसके, थ्योरी के बेस पर रिसर्चर रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है, ना कि उसके पर्सनल ओपिनियन पर। ठीक है, इससे बायस कम होता है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प। फ्रेमवर्क से रिसर्चर मीनिंगफुल और टेस्टेबल हाइपोथेसिस बना पाता है। ठीक है, फ्रेमवर्क से रिसर्चर क्या कर पाता है कि जो मीनिंगफुल और टेस्टेबल हाइपोथेसिस बना पाता है। ठीक है, एट्थ पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन ईजी होती है। इनहेंस रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी। दूसरे रिसर्चर सेम वे फ्रेमवर्क यूज़ करके स्टडी रिपीट कर सकते हैं, इससे रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट क्या है, लिंक स्टडी विथ एग्जिस्टिंग नॉलेज। नॉलेज से कनेक्ट करता है। कैसे, फ्रेमवर्क न्यू रिसर्च को प्रीवियस स्टडी पर और थ्योरीज से कनेक्ट करता है, मतलब रिसर्च आइसोलेटेड नहीं होती है। ठीक है, टेंथ पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्स प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव करता है। फ्रेमवर्क वाली स्टडीज़ मोर साइंटिफिक होती है, मोर स्ट्रक्चर्ड, पब्लिशेबल। ठीक है, कंसिडर होती है। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में इसका क्या रोल है, नर्सिंग रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर और हेल्थ रिस्पॉन्सेस पर होती है, ये कॉम्प्लेक्स होती है। फ्रेमवर्क हेल्प करता है पेशेंट बिहेवियर समझने में, इंटरवेंशन प्लान करने में, केयर आउटकम्स इंप्रूव करने में। एग्जाम्पल समझो इसका, अगर सेल्फ केयर स्टडी कर रहे हो तो ओम्स थ्योरी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। गुड फ्रेमवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? एक अच्छा फ्रेमवर्क क्लियर होता है, लॉजिकल होता है, रिलेवेंट होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, टेस्टेबल होता है। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ समझो कि टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन का इफेक्ट हैंड वॉशिंग पर। तो फ्रेमवर्क क्या होगा? हेल्थ बिलीफ मॉडल। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि लोग तब बिहेवियर चेंज करते हैं जब डिजीज सीरियस लगे, रिस्क फील हो, प्रिवेंशन यूजफुल लगे। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि एजुकेशन से हैंड वॉशिंग क्यों इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च का बैकबोन होता है, जो स्टडी को साइंटिफिक डायरेक्शन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।